वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आइल। तो आज हम लोग थर्ड पार्ट करेंगे आर डी शर्मा बुक का चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एमसीक्यू जो हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज। तो उसका ये थर्ड पार्ट है। तो मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 10 तक कवर कर दिया है। तो आज क्वेश्चन नंबर 11 से 16 हम करेंगे इस पार्ट में। करने का रीज़न हम लोग 5-5 या 6-6 क्वेश्चन करने का रीज़न क्या है? रीज़न यही है क्योंकि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो एक्सरसाइज है एमसीक्यू का काफ़ी लेंदी है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है कंपेयर टू अदर चैप्टर। इसलिए मैं हर वीडियो में 5 या 6 क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो और आप बोर ना हो पाए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। ठीक है, 11 का ऑप्शन मिसिंग है, कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन even natural number is equal to k times the sum of first n odd natural number, then k की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर जो है उसका सम किसके इक्वल है? k टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर के इक्वल है। तो यहाँ पे देखो, वैसे अगर मैं सम ऑफ नेचुरल नंबर की हम लोग बात करें वो क्या हो जाता है 1 से लेके अप टू n तक, लेकिन यहाँ पे ऑड नेचुरल नंबर को अलग कर दिया गया है, इवन नेचुरल नंबर को अलग कर दिया गया है। तो वैसे नंबर होगा क्या? नंबर हमारा स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6 अप टू यहाँ पे हम जाएंगे 2n तक। रीजन क्योंकि हमें n इवन नेचुरल नंबर लेना है और n ऑड नेचुरल नंबर लेना है, तो हम 2n तक जाएंगे ताकि इसमें n इवन नेचुरल नंबर आ जाए और n ऑड नेचुरल नंबर आ जाए। क्योंकि अगर यहाँ n तक जाएंगे तो n का हाफ n/2 इवन नंबर आएगा और n/2 ऑड नंबर आएगा। हमें n इवन नंबर लेना है, n ऑड नंबर लेना है, टोटल क्या हो जाएगा 2n। अब इसमें जो 1 3 5 7 ठीक है, ऐसे जो नंबर है इनका सम जो कि ऑड नंबर है 2 4 6 8 10 इवन नंबर का सम, तो इवन नंबर का सम जो है वो k टाइम्स ऑड नंबर के सम के इक्वल है। तो ठीक है, बस इस चीज़ को यूज़ करना है। तो एस ई हमने मान लिया सम ऑफ इवन टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? n है, तो n/2 ट्वाइस ऑफ ए। फॉर्मूले में क्या होता है? ट्वाइस ऑफ ए। तो जब हम इवन नंबर का सम निकाल रहे हैं तो फर्स्ट सम क्या है? इवन नंबर में 2 आ रहा है, देखो जो फर्स्ट सम है वो 2 है, तो ट्वाइस ऑफ ए मतलब 2 इंटू 2 प्लस n-1, नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही है, डी। ठीक है, तो यहाँ पे डी, तो डी क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे 2 फिर 4 फिर 6, तो डी क्या हो जाएगा? 2। ये ले लिया। ठीक है, ऐसे ही हम लिखेंगे सम ऑफ ऑड नंबर। तो सम ऑफ ऑड नंबर को मैंने ओ से दिखा दिया, वो भी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्म्स n/2 2a। तो ऑड नंबर में फर्स्ट सम क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, देखो 1 आ रहा है, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा प्लस n-1 डी। इसके लिए भी डी 2 हो जाएगा, देखो 1 है फिर 3 है फिर 5 है, तो कॉमन डिफरेंस 2 का है। अब क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में जो एस ई जो है वो k टाइम्स एस ओ है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो बस वैल्यू रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे तुम्हारा एस ई, ठीक है, मैं यहाँ पे अलग सॉल्व कर दे रहा हूँ एस ई की वैल्यू। एस ई कितना आ रहा है? n/2, तो यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन ले लो, तो 2 प्लस n-1, ये 2 और 2 कैंसिल आउट, तो बेसिकली तुम्हारा ये आ गया। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो n+1, ठीक है, n+1 हमारा s ऑफ e आ गया। क्लियर है? तो याद रखना सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर का सम यही होता है। ऑड का निकालते हैं, ऑड में क्या है? n/2, तो यहाँ ऑड में देखो यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, वो इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n1 प्लस n-1, तो ये तुम्हारा आ गया बेसिकली n²। तो सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर क्या आता है? n+1, सम ऑफ n ऑड नेचुरल नंबर n² आता है। तो इसको बस इस इक्वेशन में पुट करना है हमें, तो ऐसे ही तुम्हारा आ गया n+1 और ये है k टाइम्स n²।
तो एन स्क्वायर गया, तो k की वैल्यू आ गई n+1/n। तो k हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, n+1/n, n+1/n। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो अगर बुक के अकॉर्डिंग जाओगे तो ऑप्शन यहाँ पे तुम्हारा डी मैच कर जाएगा। जो डी ऑप्शन है वो तुम्हारा n+1/n है, तो डी विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। समझ में आ गया। नेक्स्ट चले, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है, इन द फर्स्ट इफ द फर्स्ट सेकेंड एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। तो फर्स्ट टर्म गिवन है, सेकेंड टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है एपी का रिस्पेक्टिवली। इट्स सम पूछा है हमसे। ठीक है, तो सम में देखो जो सम का ऑप्शन मैच कर रहा है उसमें सारा ऑप्शन ए बी के फॉर्म में है, तो आंसर भी हमारा समझ आएगा वो ए बी के फॉर्म में आएगा। तो सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म को हमने a1 मान लिया जो कि a के इक्वल है, सेकेंड टर्म को a2 मान लिया जो कि b के इक्वल है, और लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म को हमने l मान लिया। ठीक है, या an मान लो, l मान लो, वो 2a के इक्वल है। ठीक है, तो अगर फर्स्ट और सेकेंड टर्म से हम d निकालने जाए, यहाँ से d निकालने जाए तो क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1 मतलब b माइनस c। ठीक है, ये तुम्हारा d आ जाएगा। अब an, वैसे an क्या होता है, an तुम्हारा हो जाएगा a+n-1d। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर सब n निकालेंगे। d भी आ गया b माइनस a के टर्म में, फर्स्ट टर्म a के टर्म में है n, तो n को निकालेंगे हम a और b के टर्म में। an क्या कितना है, 2a, a+n-1d, d तो b माइनस a बाद में पुट कर देंगे, तो 2a माइनस a, तो a/d +1 इज इक्वल टू n। तो यहाँ से बेसिकली n की वैल्यू क्या आ गई, a/b माइनस a +1। ये हमारी a की वैल्यू आ गई, सॉरी n की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सम n टर्म्स का हमने निकाल लिया, वो हो जाएगा n/2 ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म कितना है, सॉरी हमें निकालना है Sn। तो Sn में यहाँ पे हम क्या फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। क्योंकि फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, तो हम 2a + n-1d का फॉर्म नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो हम क्या n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का फॉर्म लगा देंगे, n/2 ट्वाइस ऑफ a + n-1d नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म पता है तो हम इसी फॉर्म को यूज़ करेंगे। तो n क्या यहाँ पर आ जाएगा a, तो n को यहाँ पे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेसिकली। तो n यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा a + b - a/b - a। तो बेसिकली तुम्हारा n आ गया b/b - a। तो n की वैल्यू आ गई b/b - a मल्टीप्लाइड बाय हाफ। a1 क्या है a, l क्या है 2a, सिंप्लीफाई किया, ऊपर क्या आ गया 3a और b, तो 3ab ट्वाइस ऑफ b माइनस a। ठीक है, तो ये देखो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन मैच कर रहा है C। तो C विल द राइट आंसर ओवर हियर, जो थ्राइस ऑफ ए बी अपॉन ट्वाइस ऑफ माइनस ए। क्लियर है, फर्स्ट टर्म गिवन था, सेकंड टर्म गिवन था, तो हमने इससे डी निकाल लिया जो बी माइनस ए के फॉर्म में आ गया। डी निकालने के बाद हमने ए एन का फॉर्मूला लगाया, ए एन में एन हमने निकाल लिया ए बी के फॉर्म में। अब एस एन में सबको हमने ए बी के फॉर्म में चेंज कर दिया, और एस एन में जो फॉर्म लगाया वो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला लगाया है, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है। क्लियर है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो 13 में क्या बोल रहा है, इफ़ S1 इज द सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ n ऑड नंबर्स, ठीक है, n ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, एंड S2 इज द सम ऑफ द टर्म्स
ऑफ द सीरीज इन ऑड प्लेस। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि हमारे पास कोई सीरीज है A1 A2 A3 अप टू AN तक, ठीक है। तो उसमें यहाँ पे n क्या है, n जो है बोला गया है n है वो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब जो an की जो पोजीशन है वो ऑड नंबर की पोजीशन है, कोई ऑड नंबर है उसकी पोजीशन, ये टर्म nth पोजीशन जो गया है वो एक ऑड नंबर से, ऑड नंबर मतलब इसकी पोजीशन ऑड नंबर पे है, मतलब ये 16 18 20 नहीं हो सकता, 19 21 23 ऐसा कुछ हो सकता है। तो S1 को बोला गया है सम ऑफ n टर्म्स, और n क्या है, एक ऑड नंबर है, जो पोजीशन है n की वो एक ऑड नंबर है, क्लियर है। तो S1 बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, सम ऑफ n टर्म्स, और n है एक ऑड नंबर, तो n/2, फर्स्ट टर्म को हमने a मान लिया तो ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 कॉमन डिफरेंस d मान लिया, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब क्योंकि यहाँ पे जो nth पोजीशन है वो n क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है, तो यहाँ पे S2 दूसरा टर्म है S2, और S2 को क्या बोला गया है, S2 को बोला गया है सम ऑफ टर्म्स ऑफ द सीरीज इन ऑड प्लेसेस, जो ऑड प्लेसेस पे टर्म है उसका सम, जैसे A2, हाँ जैसे A1 फर्स्ट पोजीशन पे है, A3 वैसे A5, तो जो भी टर्म जो ऑड प्लेस पे आ रहे हैं उनका सम वो S2 है, ठीक है। तो अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है जो कि एक ऑड नंबर है, तो नंबर ऑफ ऑड प्लेसेस कितना आ जाएगा, पहली बात तो नंबर ऑफ ऑड प्लेस हो जाएगा n+1/2, तो मतलब नंबर ऑफ टर्म्स जो यहाँ पे ऑड प्लेस पे होंगे, जैसे फर्स्ट प्लेस पे, थर्ड प्लेस पे, फिफ्थ प्लेस पे, वो n+1/2 है नंबर ऑफ टर्म्स जो ऑड प्लेस पे हैं, तो इसका सम है जो S2 के इक्वल है, तो S2 क्या हो जाएगा n+1/2, और अपॉन 2 होता है मतलब इसका हाफ, ट्वाइस ऑफ ए, तो फर्स्ट टर्म जो आ रहा है वो तो ऑड प्लेस पे भी, तो ट्वाइस ऑफ ए आ जाएगा, ठीक है। अब n, इसके लिए n क्या है, इसके लिए n है n+1/2 -1, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस A1 A3 A5 A7 ऐसे टर्म का कॉमन डिफरेंस देना है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 2D का इसमें, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 है। हमसे क्या पूछा गया है, S1/S2 का रेशो पूछा गया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाए तुम्हारा n+1/4 ट्वाइस ऑफ a, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये तुम्हारा आ जाएगा -2 n-1 by 2 ट्वाइस ऑफ d, डी कैंसिल आउट, तो बेसिकली S2 आ गया n+1/4 ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1d, ये आ गया S2, ठीक है। तो मैंने पहले ही कहा था कि AP का जो एक्सरसाइज है MCQ का थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है, तो समझने की कोशिश करना और इसको ट्राई करना खुद से। अब पूछा गया S1/S2, तो S1 क्या था, n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1d था, दिख रहा है तुम्हें इक्वेशन 1 में, और S2 जो हमने सिंप्लीफाई किया है इस वाली टर्म को, वो है वो हमारा n+1/4 है, ना कि n/2, वो n+1/4 n+1/4, और अंतर का टर्म तो जो ऊपर का टर्म है एग्जैक्टली वही है, ये कैंसिल आउट, ठीक है। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 ऊपर जाएगा और ये टर्म यहाँ आएगा, ठीक है। तो चाहो तो ये 2 को इससे 4 से 2 टाइम्स काट दो, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ n अपॉन n+1, ये यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, ट्वाइस ऑफ n अपॉन n+1, जो कि हमें ऑप्शन ए दिख रहा है 13 में, 13 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो अगेन मैं बोल रहा हूँ जो यहाँ पे S1 है वो सम ऑफ n टर्म्स है, और जो n जो है वो एक ऑड नंबर है, तो मतलब नंबर ऑफ पोजीशन यहाँ ऑड से स्टार्ट होकर ऑड पे खत्म हो रही है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो वो 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, तो एक ऑड नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे लिया गया है, ठीक है।
और S2 क्या है, S2 उस नंबर का सीरीज़ है जो ऑड प्लेस पे आ रहा है, जैसे A1, A3, A5, ठीक है, उस नंबर का सीरीज़ है। तो अगर n नंबर ऑफ ऑड टर्म्स हैं तो नंबर ऑफ ऑड प्लेस पे जो टर्म आ रहा है वो क्या हो जाएगा, n+1/2। तो ऑड प्लेस पे जो टर्म आ रहा है वो n+1/2 हो गया, बस उसका सम लगाया, रेसिप्रोकल ले लिया, सॉरी उसका रेशियो ले लिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। यहाँ तक क्लियर हो सबको? आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो 14 पे क्या है, 14 पे है अगेन एन ए पी एन स्क्वायर प्लस पी है, सम ऑफ एन टर्म्स गिवन है किसी ए पी का। ठीक है, तो 14 में देखो, एस एन, उसमें 14 एन स्क्वायर पी गिवन है। अब एस एन होता क्या वैसे, n/2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस n-1d। मान लिया फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, इज इक्वल टू एन स्क्वायर पी है। तो ये n और स्क्वायर यहाँ कैंसिल आउट, तो बेसिकली यहाँ पे तुम्हारा जो ट्वाइस ऑफ ए प्लस n-1d जो है वो आ गया ट्वाइस ऑफ पी एन। इसे इक्वेशन 1 मान लिया। वैसे सेकंड क्वेश्चन है सम ऑफ m टर्म्स गिवन है m² p। तो सेम वे में इसको सिंप्लीफाई करोगे तो जो मैं कर ही देता हूँ वो m² p है। तो ये तुम्हारा m/2 फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ a m-1d इज इक्वल टू m² p आ गया। m कैंसिल आउट यहाँ पे। तो ये सेकेंड इक्वेशन जो आ गया वो ट्वाइस ऑफ a प्लस m-1d इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ mp आ गया, इक्वेशन 2। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमसे पूछा गया है फाइंड करो sp क्या होगा। ठीक है, sp क्या होगा, तो sp निकालने के लिए हमें a और d चाहिए, a और d नहीं पता। तो अब यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यूज़ करते हुए हम a और d के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे या a और d निकालेंगे। तो हमने क्या किया, इक्वेशन 1 जो क्या था हमारा ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1d इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी एन, इक्वेशन 1, और इक्वेशन 2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस m-1d इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी एम। इन दोनों को हमने माइनस कर दिया, ए कैंसिल आउट, यहाँ से d कॉमन लिया तो n-1 माइनस m प्लस 1, और यहाँ से 2p कॉमन आ जाएगा, n माइनस m आ गया। तो ये d n-m 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, ट्वाइस ऑफ p n-m, n-m कैंसिल आउट। यहाँ से एक रिलेशन और आ गया, जो d जो है वो ट्वाइस ऑफ p है हमारे पास, जो d की वैल्यू है वो ट्वाइस ऑफ p के इक्वल है, एक रिलेशन ये भी आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है sp। ठीक है, अच्छा d इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ p आ गया, तो इस d को ट्वाइस ऑफ p को कहीं भी पुट कर दो, मतलब हमें a भी चाहिए, तो या तो इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, मतलब या तो यहाँ पे पुट कर दो d, या तो यहाँ पे पुट कर दो और यहाँ से a निकाल लो। तो निकालते हैं, क्योंकि sp जगह जो तुम फॉर्मूला लिखोगे उसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आएगा, तो कॉमन डिफरेंस हमने निकाल लिया। अब निकाल लें फर्स्ट टर्म, तो देखो अब हमने यहाँ पे पुट कर दिया d इक्वल टू ट्वाइस ऑफ p, तो ये तुम्हारा आ जाएगा ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 d आ गया ट्वाइस ऑफ p इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी एन। तो यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2 कैंसिल आउट, तो ये a प्लस ये आ गया एन पी माइनस पी इज इक्वल टू पी एन। तो पी एन कैंसिल आउट हो जाएगा, जब यहाँ भेजोगे तो 0 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू पी आ गया, a इज इक्वल टू पी और d इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी आ गया। क्लियर है? अब हमें जो निकालना है, हमें तो sp निकालना है। ठीक है, तो देखते जाना, नोट डाउन करते जाना, समझ लेना। ठीक है, हमें तो sp निकालना है। तो देखो sp क्या हो जाएगा, sp हमारे लिए पता है हमें, अब क्वेश्चन लेंदी है, MCQ टाइप क्वेश्चन है नहीं, सब 3 मार्क्स 4 मार्क्स से क्वेश्चन है। वो हो जाएगा p/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 d। अब हमें पता है
ए की वैल्यू ये है, डी की वैल्यू ये है, पुट कर दो p/2 ट्वाइस ऑफ ए क्या है p, तो ट्वाइस ऑफ p प्लस n-1, डी क्या है ट्वाइस ऑफ p। ठीक है, रखा। इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं, सॉरी एस पी, तो यहाँ पे p-1 आएगा, p-1 ये p होगा p-1, ठीक है, इसको कैसे कर लेना, वो p-1 होगा। अब यहाँ पे जब 2 कॉमन लोगे तो बेसिकली क्या आ जाएगा, p/2, 2 कॉमन ले लिया तो अंदर बचा p प्लस p² माइनस p। जब 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे p को मल्टीप्लाई किया p से, वो हो गया p², और p को मल्टीप्लाई किया -1 से, वो हो गया -p। सिंप्लीफाई कर लेना, सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये p कैंसिल आउट, -p प्लस p कैंसिल आउट, तो p इंटू p² इज इक्वल टू p³। ठीक है, तो यहाँ पे p³ जो हमारा ऑप्शन जिसमें दिख रहा है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देखो p³ किस में आ रहा है, मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, उसमें 14 में p³ आ रहा है ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी जो है हमारा p³ वो सही हो जाएगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, डिफिकल्ट नहीं था। देखो काम वही किया हमने, देखो जो इक्वेशन गिवन, 2 इक्वेशन गिवन था हमें, SN और SM, उसको लगाया, वहाँ से D और A निकाला, और SP वाले फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया D और E। यही काम करना होता है हमें इस टाइप के क्वेश्चन में, और इस टाइप क्वेश्चन आता है एग्जाम में एक। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं 15 पे। अब देखो क्वेश्चन में 15 में अगेन SN denotes the sum of first n terms of an AP. If S2n is equal to thrice of Sn, then sum of 3n is to sum of n क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो अगेन काइंड ऑफ एक लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, MCQ में डाला हुआ है, तो बेसिकली तुम्हें देख वो बेसिकली चेक करें तुम्हारा AP क्लियर हुआ है कि नहीं। ठीक है, उनको ऑब्जेक्टिव से मतलब नहीं है, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है अगर बेसिक मेथड से करो तो यहाँ पे सबसे पहले SN जो टर्म बोला गया वो हम लिखते हैं। ठीक है, SN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2, फर्स्ट टर्म्स a मान लिया, कॉमन डिफरेंस d मान लिया, ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1d। ठीक है, यूज़ करते जाएंगे। नेक्स्ट टर्म यूज हुआ है S2n, तो ये क्या हो जाएगा 2n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 की जगह क्या आ जाएगा 2n-1d। ये आ गया तुम्हारा, चाहो तो ये n काट दो। इक्वेशन 2, रेशियो क्या गिवन है, रेशियो गिवन है S2n इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ Sn है। ठीक है, ये बेसिकली गिवन है, S2n जो है वो थ्राइस ऑफ Sn है, तो थ्राइस ऑफ Sn इज इक्वल टू S2n यूज़ करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास बेसिकली हमें A और D में निकालना है रिलेशन, इस रेशियो को निकालने के लिए। तो हम A और D में जब भी क्वेश्चन गिवन होगा तो A या D निकाल लेंगे, या A एंड D में रिलेशन इस्टेब्लिश कर लेंगे। तो थ्राइस Sn क्या है हमारा, इक्वेशन 1 से उठा कर रखा। ठीक है, तो मैं इसको नीचे सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे प्लेस की प्रॉब्लम होगी जगह की, तो थोड़ा इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ नीचे। तो थ्राइस ऑफ Sn, तो थ्राइस ऑफ Sn क्या है n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1d। इज इक्वल टू S2n क्या है, 2 हमने काट दिया तो यहाँ बचा n ट्वाइस ऑफ a प्लस 2n-1d। सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से n और n कैंसिल आउट, यहाँ बचा 3, और इस 2 को हमने यहाँ भेज दिया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई किया, तो देखो 3 को मल्टीप्लाई किया 2a से, ये आ गया 6 से, और ये 3 अंदर ही मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर बन जाएगा 3d, और 3d n से मल्टीप्लाई हो जाए तो वो हो जाएगा 3nd और माइनस 3d। इस 2 को हमने यहाँ भेज दिया, तो ये बन गया 4a, 2d इंटू 2n 4nd माइनस 2d। ठीक है, a वाली टर्म को एक साइड रख लिया, d वाले को एक साइड रख दिया,
यही काम किया हमने। तो यहाँ से 6a माइनस 4a और 4nd माइनस 2d प्लस 3d माइनस 3nd इधर आ गया। तो 4a माइनस 2a, तो ये आ गया तुम्हारा ट्वाइस ऑफ a इज इक्वल टू 4nd माइनस 3nd, तो ये हो गया तुम्हारा nd, 3d माइनस 2d प्लस d, तो d कॉमन लिया n प्लस 1, तो ट्वाइस ऑफ a जो है वो d टाइम्स n प्लस 1 आ गया है। एक रिलेशन ये एस्टेब्लिश हुआ है, मैं इसको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। जो ट्वाइस ऑफ a है वो क्या है हमारा n प्लस 1 टाइम्स d है। ठीक है, अब आ रहे हैं क्वेश्चन पे। उम्मीद है ये कॉपी कर लिया होगा। कॉपी नहीं किया तो एक वीडियो को पॉज करो, कॉपी करो। ठीक है, अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, जो क्वेश्चन में देखो जो जो गिवन हो वहाँ से स्टार्ट क्या करो, जो डिमांड कर रहा है वहाँ पे अब आओ। तो चाहो तो फॉर्मूले जो पूछा गया उसको पहले लिख लो, समझ में आ जाएगा क्या पूछा गया है हमसे। अब एस ये पूछा गया, ठीक है। तो सम ऑफ 3 टाइम्स n जो हो जाएगा 3n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस 3n माइनस 1d, और सम ऑफ n टर्म्स में लिख रखा है n/2 ट्वाइस ऑफ a n माइनस 1d, ये हो जाएगा। अब n/2 कैंसिल, क्लियर। ठीक है, ट्वाइस ऑफ a जो है वो बेसिकली n प्लस 1d के इक्वल है। ठीक है, तो जहाँ भी ट्वाइस ऑफ a है वहाँ पे हम पुट कर सकते हैं n प्लस 1d, तो ये ऊपर तुम्हारा आ गया 3n प्लस 1d प्लस 3n माइनस 1d, नीचे आ गया n प्लस 1d प्लस n माइनस 1d। अब देखो d कॉमन ले लो, यहाँ भी है d, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ऊपर भी कॉमन आ जाएगा d और नीचे भी आ जाएगा, तो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, कॉमन लेके सो d कैंसिल आउट कर लेना। ठीक है, तो मैं वो स्टेप लिख नहीं रहा हूँ, वो स्टेप को लिख लेना। अब ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 3 टाइम्स n प्लस 1, यहाँ बचा प्लस 3n माइनस 1, नीचे n प्लस 1 प्लस n माइनस 1, तो ये तो कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। ऊपर बचा 3 टाइम्स n प्लस n 4n, और नीचे ठीक है d यहाँ से कैंसिल आउट कर देना, d कैंसिल आउट हो जाएगा, और नीचे बचा तुम्हारा 2n, तो ये तुम्हारा आ गया n कैंसिल आउट 6। तो 6 देखा हमने ऑप्शन में, बी पे मैच कर रहा है, तो बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 6 हो जाएगा। तो S3n/Sn क्या हो जाएगा, वो 6 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है, कुछ नहीं, हमने इस रिलेशन को ये लिखा और इस रिलेशन को यूज़ किया है A और D के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए, और हमसे ये पूछा गया, तो हमने इसका लिखा फॉर्मूला, इसका लिखा फॉर्मूला, जो कॉमन आया 2a को रिप्लेस कर दिया n प्लस 1d से, और d जगह से ऊपर नीचे कॉमन आ गया, d कैंसिल आउट, और लास्ट में जाके n भी कैंसिल आउट हो गया, तो एक नंबर आ गया 6। तो सिंपल है, चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे। अच्छा, 16 किया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये हमने पहले भी किया है, और जो क्वेश्चन नंबर 2 है एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीट किया गया, बस थोड़ा सा लैंग्वेज अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है, तो मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा। तो मैं अगेन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 जो है हमारा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 16 वो इक्विवेलेंट है क्वेश्चन नंबर 2 के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेना, वही आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का भी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमने क्वेश्चन नंबर किया, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है, 16 जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 के इक्वल है। तो आज मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आ रहा है तो शेयर करो वीडियो को, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो आपके पास। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 17 से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं
कोशिश करूँगा तुम्हारे डाउट्स को क्लियर करने की। ठीक है, बाकी तो मैं एक एक स्टेप, मैं बेसिक एक एक स्टेप लिख रहा हूँ, जबकि हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करें फिर भी मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूँ ताकि सारे स्टूडेंट को समझ में आ जाए। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। टेक केयर, ओके बाय।